एक दिन नोबिता ने एक स्क्रॉल से एक शैतान को बाहर निकाला। बदले में शैतान ने इनाम के तौर पर नोबिता को एक शैतानी कार्ड दे दिया। इस कार्ड को जैसे ही हिलाओ उसमें से 300 येन गिरकर बाहर आ जाते हैं। शुरू में नोबिता ये देखकर बहुत खुश हो गया और कार्ड को हाथ से छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि शैतान से सौदा करने पर आत्मा ले ली जाती है। शैतान ने कहा कि वो तो पुरानी बातें हैं, अब सिर्फ थोड़ा सा कद लेते हैं बदले में। डरपोक नोबिता को फिर भी डर लग रहा था। शैतान ने तुरंत खुशामद शुरू कर दी और गिफ्ट भी निकाल कर दिखा दिया। ये देखकर नोबिता को लगा कि रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगा। उसने खुशी खुशी शैतानी कार्ड ले लिया और शैतान ने जाते जाते कहा कि हर रात ठीक 12 बजे तुम्हारा कद थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ये कहकर शैतान चला गया। नोबिता को लगा कि शायद ये सब सपना था। उसने कार्ड हिलाया और सचमुच 300 येन निकले। तुरंत वो अपनी पसंदीदा कॉमिक बुक खरीदने चला गया। अब तो उसके दिन बड़े मजे में कटने लगे। फिर रात हो गई। नोबिता डरते डरते घड़ी को देख रहा था, क्योंकि उसे 1 मिलीमीटर का अंदाजा ही नहीं था कि कितना होता है। जैसे जैसे समय बीता गया और रात के ठीक 12 बज गए, नोबिता चुपचाप शीशे के पास गया और अपना शरीर चेक किया। उसे कोई खास फर्क नहीं दिखा, तो उसने राहत की सांस ली। कमरे में वापस आकर वो बेफिक्र होकर पैसे उड़ाने लगा और अमीर बनने के सपने देखने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज हो गई कि डोरेमोन की नींद खुल गई। नोबिता जल्दी से चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगा ताकि पकड़ा न जाए। अगले दिन नोबिता ने बड़े गर्व से शिजुका को दुकान पर बुलाया और कहा कि आज की सारी खरीदारी नोबिता सर पर है। लेकिन ये सब जियान और सुनियो ने देख लिया। बाहर आते ही दोनों ने नोबिता को रोक लिया। जियान ने बिना कुछ कहे सुने अपनी पुरानी धमकी दी और कहा कि 200 येन 2 स्केटबोर्ड चाहिए। जियान के डर से नोबिता के पास कोई चारा नहीं था। उसने हाँ कर दी। फिर जल्दी ही रात के 12 बज गए। नोबिता ने फिर अपना शरीर चेक किया, ज्यादा फर्क नहीं लगा। वो खुश हो रहा था कि तभी अचानक उसकी आंखें नीचे गिरने लगी। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और पलक झपकते ही सिर्फ उसकी नाइट ड्रेस ही बची रह गई। अगली सुबह नोबिता की चीख से पूरे घर में हड़कंप मच गया। वो चिल्ला रहा था कि रात में बुरा सपना देखा, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े देखे जो बहुत बड़े हो गए थे, उसे समझ आ गया कि वो सपना नहीं था। नाश्ते के समय मम्मी ने भी देख लिया कि नोबिता में कुछ गड़बड़ है। डोरेमोन ने भी पूछना शुरू किया। नोबिता गुस्से में कमरे में भाग गया, अलमारी बंद कर दी और डोरेमोन को इग्नोर करके जल्दी से घर से निकल गया। बाहर जियान और सुनियो फिर मिल गए। जियान ने कहा कि स्केटबोर्ड से कांच की खिड़की टूट गई। सुनियो ने कहा कि घर का फूलदान टूट गया। दोनों ने मिलकर नोबिता से 10,000 येन मांगे और सारी जिम्मेदारी नोबिता पर डाल दी। कहा कि स्केटबोर्ड तूने ही दिलवाया था। बेचारा नोबिता फिर शैतानी कार्ड इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया। इसी बीच पापा ऊपर आए और नोबिता को खाना खाने बुलाने लगे। दरवाजे पर उन्हें वो पूरा नजारा दिख गया। घबराया हुआ नोबिता ने कार्ड जेब में डाल लिया और बाहर जाने के बहाने उसे फेंकने का इरादा किया, लेकिन सीढ़ियों से उतरते समय जल्दबाजी में कार्ड गिर गया। जब नोबिता घर लौटा तो उसने डरावना नजारा देखा। पापा ने सारे पैसे ले लिए थे और कहा कि तनख्वाह आने पर पैसे वापस कर दूंगा। निराश नोबिता ने सारी बात डोरेमोन को बताई। डोरेमोन ने कार्ड देखा तो पता चला कि अब तक 4 लाख येन इस्तेमाल हो चुके हैं। मतलब आज रात 12 बजे नोबिता पूरी तरह गायब हो जाएगा। डोरेमोन ने तुरंत स्क्रॉल निकाला और शैतान को बाहर बुलाया। कहा कि सारे पैसे वापस कर देंगे। शैतान ने मना कर दिया और बोला कि यही तो मेरा असली मकसद था। धमकी देकर वो गायब हो गया। अब नोबिता के पास मौत का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। समय बीता गया और रात हो गई। नोबिता डर से कांप रहा था और मौत का इंतजार कर रहा था। डोरेमोन की नजरों के सामने ठीक 12 बजते ही कुछ अजीब हुआ। नोबिता अचानक पहले से बहुत लंबा दिखने लगा। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह अपने पुराने कद पर वापस आ गया। दरअसल डोरेमोन ने पहले से ही एनलार्जिंग लैंप इस्तेमाल करके नोबिता को बड़ा कर दिया था, इसी से वो बच गया। डोरेमोन ने समझाया कि आगे से बिना पूछे कोई भी गैजेट इस्तेमाल मत करना। नोबिता ने ऊपरी तौर पर हाँ कहा, लेकिन जैसे ही डोरेमोन ने शैतानी कार्ड निकालकर नष्ट करने की कोशिश की, नोबिता ने झपट्टा मारकर कार्ड छीन लिया और बोला कि एनलार्जिंग लैंप के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। सच में वो पुराना नोबिता फिर से वही का वही था।